एक क्रूर राजा जिसके एक आदेश पर 1 घंटे में पूरी दुनिया के 80% जनसंख्या को खत्म कर दिया था। उसने 700 मिलियन यानी दुनिया की 30% कार्बन डाइऑक्साइड का सफाया कर दिया था। इसी राजा ने सबसे पहले बारूद को बनाया और इसका इस्तेमाल भी किया था। उसने हजारों शहर, कस्बों, गांवों को तबाह कर दिया। मतलब जहां एक समय में जिन जगहों पर लोग रहते थे वहां घने जंगल बन गए। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करते हैं इतिहास के जाने माने क्रूर और बहुत ही खूंखार शासक चंगेज खान की। हिस्ट्री में तो हम सभी ने चंगेज खान के बारे में पढ़ा है, लेकिन आज हम चंगेज खान के उन रहस्यों के बारे में जानेंगे जो आज तक हमसे छुपे रहे। कहते हैं कि हम जब कभी चंगेज खान का नाम सुनते हैं तो एक निर्दयी हत्यारे की छवि हमारे मन में बनती है, जिसने न जाने कितने ही लोगों को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन इसके बावजूद मंगोलिया में उसको काफ़ी ऊंचा स्थान दिया गया था। मंगोलिया में चंगेज खान को फादर ऑफ मंगोलिया माना जाता था। यहाँ तक के नॉर्थ एंड चीन में उसका एक टेम्पल भी बना हुआ है जिसकी लोग आज भी पूजा करते हैं। चंगेज खान का जन्म 1162 के आसपास ओनोन नदी के किनारे हुआ था। उसका मूल नाम तेमुजिन था। उसके पिता का नाम यूसुफजई था जो कियात कबीले का मुखिया था। चंगेज खान के 3 सगे भाई, 2 सगी बहन, 2 सौतेले भाई थे। चंगेज खान के दाईं हथेली पर पैदाइशी खूनी धब्बा था। छोटी उम्र से ही चंगेज खान को मंगोलियन से जीवन की क्रूरता का सामना करना पड़ा। जब वह केवल 9 वर्ष का था तो उसकी शादी कर दी गई थी। वह अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था, लेकिन जब वह 10 साल का हुआ तो तातारों ने उसके पिता को जहर देकर मार दिया था। बाद में उसके अपने कबीले ने ही उसके परिवार को निकाल दिया और उसकी मां को अपने 7 बच्चों को अकेले पालने के लिए छोड़ दिया था। जब वह 12 साल का हुआ तो कबीलों ने उसकी पत्नी का अपहरण कर लिया और तभी से शुरू होते हैं चंगेज खान के योद्धा बनने की कहानी। और इस बात से चंगेज बहुत क्रोधित हो गया और उसने कुछ कबीलों के साथ मिलकर अपनी पत्नी को छुड़ाया। चंगेज खान जीवित रहने के लिए शिकार और भोजन की तलाश में बड़ा हुआ था। उसने भोजन के विवाद में अपने सौतेले भाई की हत्या कर दी थी, जिससे वह बहुत प्यार करता था। लेकिन पिता की मृत्यु के बाद दोनों भाइयों की आपस में बनती नहीं थी। मात्र 13 साल की उम्र में चंगेज खान ने अपने सभी भाइयों को बहुत बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि चंगेज खान इतनी छोटी सी उम्र में कितना बड़ा हैवान बन गया था। चंगेज खान एक क्रूर शासक था जिसके पास बल और बुद्धि दोनों थी, जिससे वह पूरी दुनिया को जीत सके। इन सभी कठिनाइयों के बावजूद अपने 20 साल की उम्र में उसने खुद को एक महान योद्धा बना लिया था। साथियों की एक सेना इकट्ठा करने के बाद उसने महत्वपूर्ण जनजातियों के प्रमुखों के साथ गठबंधन करना शुरू कर दिया। 1206 तक उसने अपने सैन्य बल को मजबूत किया, भारी विजय पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। 1215 तक चंगेज खान ने पूरे चीन पर कब्जा कर लिया था। मंगोल शासक चंगेज खान ने 1162 से 1227 तक मध्य एशिया और चीन के बड़े हिस्से पर विजय प्राप्त की। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक मध्य एशिया और चीन के हिस्से पर मंगोल विजय के दौरान चंगेज खान ने 4 करोड़ के लगभग लोगों को मार दिया था और इस वजह से चीन की बहुत बड़ी आबादी में करोड़ों की गिरावट आई और उसने ईरान की 3/4 आबादी को मार डाला था। कुल मिलाकर मंगोलों के हमलों ने पूरी दुनिया की आबादी को 11% कम कर दिया था। चंगेज खान को जब गुस्सा आता था तो वह पूरे राज्य के लोगों को मारकर उनकी खोपड़ियों का ढेर बना देता था। उसका एक समय में पूरी दुनिया पर दबदबा था। पिता की तरह चंगेज खान में एक लीडर के सारे गुण थे। उसने छोटी सी उम्र में अपने पिता से युद्ध करना, तलवारबाजी सीख ली थी। इन्हीं सब बातों को देखते हुए मंगोलों ने उसे अपना लीडर बना लिया था। उसने करीब 3 करोड़ 30 लाख एरिया पर कब्जा कर लिया। तब सभी कबीला ने मिलकर तेमुजिन को चंगेज खान का नाम दिया और आज वह नाम बहुत प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि उसके पास इतना पैसा और जमीन थी कि वह अपने जीवन काल में भी न तो इसका उपयोग कर पाया और न ही कभी हिसाब किताब लगा सका। चंगेज खान के परिवार से जो भी बगावत करता, चंगेज खान उसके इलाके को
मारकर खाली कर देता। एक बार की बात है, चंगेज खान के बहनोई को किसी ने मार दिया तो उसने इस बात से क्रोधित होकर उसके पूरे राज्य को खत्म कर दिया था। यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली भी नहीं छोड़े, उनको भी मार दिया था और लोगों को मारकर उनकी खोपड़ियों का एक बड़ा ढेर बना देता ताकि भविष्य में चंगेज खान के परिवार के साथ कोई बगावत करने की सोच भी ना सके। वो जिस इलाके में जाते उस इलाके में इंसानी लोगों को मारकर उनकी खोपड़ियों का ढेर बनाकर अपनी ताकत का प्रदर्शन करते थे। चंगेज खान और उसके परिवार को बचपन में कबीलों ने जब ठुकरा दिया था, इस बात के गुस्से ने उसे इतना मजबूत बना दिया कि वह एक प्रकार का शैतान बन गया था। उसका दिमाग इतना तेज था कि वह किसी भी चीज़ को देख लेता तो यह अंदाज़ा लगा लेता कि इससे क्या कर सकते हैं। उस समय चंगेज खान ने अंदाज़ा लगा लिया था कि बारूद से दीवारों को तोड़ा भी जा सकता है और पानी के बने बांधों को तोड़कर उनसे बाढ़ भी लाई जा सकती है। वह युद्ध की इतनी अच्छी तैयारी करता था कि उसके पहले ही ऐसा सभी को आभास हो जाता था कि युद्ध में चंगेज खान की जीत होगी। बारूद का चीन को पहले से पता था। बारूद की शुरुआत चंगेज खान ने की थी और इसलिए उसने अपने दिमाग का उपयोग करते हुए चीन की दीवार में बम से छेद करके वहां से अपनी सेना को युद्ध करने के लिए निकाला था। वह जब युद्ध में अपने सैनिकों को लेकर जाता तो उनके लिए भोजन का प्रबंध नहीं करता था, अपनी सेना के बुढ़े घोड़ों को मारकर उन्हें खा जाता था। वह आसपास के साम्राज्य पर राज करने के लिए अपनी बेटियों को मजबूर करता था कि दूसरे राज्य के राजाओं के साथ शादी करे। वह अपने आसपास के सभी इलाकों के राजाओं से अपनी बहन बेटियों की शादी करवा देता था और जब किसी युद्ध पर जाना होता तो उन राजाओं को आगे रखता ताकि उन राजाओं की मौत हो सके और अपनी बहन बेटियों को उनके राज्यों में राज मिल सके। लेकिन कुछ राजा पहले से ही शादीशुदा होते थे तो वह उन राजाओं की पत्नियों को मरवा देते थे ताकि वह राजा उनकी बेटियों से शादी कर ले। चंगेज खान की लगभग 500 पत्नियां थीं। उसका परिवार इतना बड़ा था कि आज पूरे एशिया की पूरी जनसंख्या 16 मिलियन चंगेज के वंशज की है। 200 पुरुषों में से एक उसके परिवार का वंशज माना जाता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है चंगेज खान जहाँ भी जाता औरतों से संबंध बनाता था। चंगेज खान ने मंगोल कबीलों को एकजुट किया और एक बड़े इलाके पर शासन किया था। चंगेज खान अपने राज्य के 3 साल के बच्चों को भी तलवारबाजी का प्रशिक्षण देना शुरू कर देता था ताकि वह जल्दी से बड़े हो सके और उसकी सेना में मिल सके। उसके राज्य में आज का कोरिया, चीन, रूस, पूर्वी यूरोप, भारत के कुछ हिस्से और दक्षिण पूर्व एशिया आते थे। भारत सहित संपूर्ण रसिया, एशिया और अरब देश चंगेज खान के नाम से कांपते थे। चंगेज खान ने अपना अभियान चलाकर ईरान, गजनी सहित पश्चिमी भारत के काबुल, कंधार, पेशावर सहित कश्मीर पर भी अधिकार कर लिया था। इतिहास के सबसे खूंखार हथियारों में सबसे कुख्यात चंगेज खान की मौत आज भी रहस्यमय है। दरअसल चंगेज खान की मौत को लेकर कुछ साफ नहीं कह सकते। इसका कारण यह भी है कि वो खुद नहीं चाहता कि उसकी मौत के बाद लोग उसे याद करें। जीते जी उसने अपनी कोई तस्वीर बनने नहीं दी थी। मरने से पहले उसका एक फरमान जारी किया गया था कि उसकी कब्र का किसी को पता न चले। मंगोल लोक कथाओं के अनुसार जिन लोगों ने उसकी अंतिम यात्रा में हिस्सा लिया था उन सभी की हत्या कर दी गई ताकि उसकी कब्र न ढूंढ सके। मरने से पहले उसका आखिरी बयान था, मैं पूरी दुनिया फतह करना चाहता था लेकिन एक उम्र इसके लिए बहुत कम है। तो दोस्तों ये थी चंगेज खान की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। धन्यवाद।